मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणः। राजन, तुमने हमें वचन दिया है कि जो हम मांगेंगे दोगे। अगर देना ही चाहते हो तो हमें युद्ध की भिक्षा दे दो, क्योंकि हम पैसे रुपए धन किए दान लेने वाले कोई ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। बोले कौन हो? मैंने तुम्हें कहा है दूंगा जरूर, लेकिन बताओ कौन हो तुम? सोई भगवान ने कहा, ये जो मेरे दाएं साइड है ना, ये अर्जुन है, और ये जो बाएं तरफ है ना, ये भीम दादा है, और मुझे तो पहचान ही गए होगे, मैं हूं कृष्ण। तो जरासंध डर गया। अरे राम राम, बड़ी मुश्किल से एक बार भगा पाया हूं, फिर आ गए। भगवान ने कहा बताओ किसके साथ युद्ध करोगे? जरासंध ने कहा अर्जुनो न भवेत् योद्धा। अरे जो अर्जुन पतला दुबला बालक है, इसके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तुम तो डरपोक हो कहीं के, मेरे डर से समुद्र में जाकर रहते हो, भागे हुए हो, क्योंकि जानता है कि बड़ी मुश्किल से एक बार भगा पाया हूं महाराज, अपना नाम ऊंचा कर पाया हूं कि मैं कृष्ण मुझसे भाग गए ब्राह्मणों की कृपा से। अब अगर मैं हार गया तो सबकी एक राय पर पानी फिर जाएगा। बोले तुमसे भी युद्ध नहीं करूंगा, तुम डरपोक हो। हाँ, भीमस्तुल्य बलो ममा। भीम थोड़ा हट्टा कट्टा मोटा लग रहा है, इससे युद्ध करूं। बोले ठीक है। अब महाराज भीमसेन भी जो है फूल गए। अरे कृष्ण भी फेल, अर्जुन भी फेल, इतने बड़े योद्धा ने मुझको चयन किया है, जरूर तो कुछ में कुछ होगा। भगवान समझ गए। बोले जब युद्ध करोगे तब पता चलेगा तुझमें क्या है। युद्ध प्रारंभ हुआ, सारा दिन युद्ध हुआ, नस नस ढीली हो गई भीमसेन। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, एक दिन दूसरे दिन रात में भीम आए। बोले महाराज कितना शक्तिशाली है ये, मरने का नाम ही नहीं लेता। मैं भाग कर यहां से जा रहा हूं, मैं नहीं युद्ध करूंगा इससे। गोविंद कुछ करो ना। भगवान ने कहा करूं तो तब जब तुम मेरे वो तरफ देखो ना। बोले कल आपकी तरफ देखूंगा। युद्ध करते करते जैसे ही भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक लकड़ी की सीख उठाई, चीर दिया बीच से। जैसे ही चीर दिया तो भीमसेन ने देखना बंद किया और उसको चीर करके फेंक दिया, वो फिर इकट्ठा हो गया। आज फिर रात में भीम रोते रोते आए, महाराज ये चीरने से भी नहीं पड़ता, अब तो मैं जा रहा हूं यहां से। भगवान ने कहा दादा देखते तो हो लेकिन ठीक से नहीं देखते हो। भीमसेन ने कहा कल मैं आपको ही देखता रहूंगा, भले ही युद्ध हार जाऊं। भगवान ने कहा कि अगर मुझे देखोगे तो हारोगे नहीं, ये पक्की बात है। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। भगवान ने लकड़ी उठाई, चीर कर दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का वध कर दिया। राजन, वही मुकुट था जो आज से 7 दिन पहले तुमने धारण किया था और कलयुग का वास हो गया। और तुमने एक संत का अपमान कर दिया, उसके पुत्र ने तुम्हें 7वें दिन तक्षक डसने का श्राप दे दिया। आज 7वां दिन है राजन। अब महाराज वहां से लौट करके आए। इंद्रप्रस्थ में यज्ञ प्रारंभ हुआ। सेवा बांटी गई।
जैसे ही सेवा बांटी गई, सबको अलग अलग काम दिया गया। भंडारे का मालिक बनाया गया दुर्योधन आदि को, क्योंकि जो जितना ज़्यादा उनके हाथ में ऐसी रेखा थी कि जितना लुटाएंगे उससे दोगुना धन आ जाता था। भोजन परोसने की सेवा दी गई देवी द्रौपदी को। परिवेशने चतुर्पद जा, क्योंकि भोजन परोसने का काम जितना माताएं कर सकती हैं अच्छे ढंग से, उतना भाई लोग नहीं कर सकते। भोजन परोस रही हैं देवी द्रौपदी। जो भी यज्ञ में संत महापुरुष आते हैं, भगवान ने उनके चरण पादुकाओं को चरण प्रक्षालन करने का काम स्वयं लिया। यज्ञ हो, सेवा करो। यज्ञ में सेवा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ में प्रश्न उठा, प्रथम पूजा किसकी की जाए? पांडवों ने कहा कृष्ण की जाए। वहीं पर बैठा था महाराज शिशुपाल, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा था शिशुपाल की मां को कि 100 गालियां इसकी माफ करूंगा। शिशुपाल ने गाली देना प्रारंभ किया। इसकी प्रथम पूजा होगी। जैसे महाराज 99 गाली हुई, भगवान ने कहा सावधान 99। लेकिन इतना क्रोध में था कि जैसे ही महाराज 100 गाली पूरी हुई, भगवान का सुदर्शन निकला और शिशुपाल का कल्याण हो गया। ये दुष्ट महाराज रोज प्रातः काल उठ करके, रोज गिनती लेकर के, माला लेकर के ना, 99 मन का माला था इसका, रोज उठता और रोज गोविंद को उठते ही गाली देता 99, लेकिन 100 नहीं देता। आज आवेश में ध्यान नहीं दिया, 100 गाली हुई और सुदर्शन ने चक्र छेदन कर दिया। अब महाराज यज्ञ करा करके आए, लेकिन एक बड़ा सुंदर प्रसंग जिसको हम सुदामा चरित्र के माध्यम से जानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उससे पहले आइए एक भजन, किसी के काम जो आए उसे इंसान